शुक्रिया सर। मैं आज इस हाउस का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा माइनॉरिटीज़ के मसले को नेशनल असेंबली में इस तरीके से सीरियस लिया गया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर देखा जाए कि इन 74 साल हिस्ट्री के अंदर माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान बनने के टाइम पे 23% थी, जो आज 4% रह गई है, उनके काफ़ी इश्यूज़ थे, काफ़ी इश्यूज़ हैं और कभी इस तरीके से सीरियस नहीं लिया गया। हमेशा पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उनका टेक केयर किया, हमेशा पाकिस्तान की जुडिशरी ने उनका टेक केयर किया, मगर असेंबली की तरफ से कभी ऐसा माहौल नहीं बना। मगर 9 मई 2022 का वो दिन, जिस दिन नेशनल असेंबली की तरफ से यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की स्पीच और उनकी उम्मीदें हैं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम एक माइनॉरिटी की टास्क फोर्स को गवर्नमेंट को रिकमेंडेड करते हैं कि गवर्नमेंट को एक माइनॉरिटीज़ की, जिसको माइनॉरिटीज़ भी ने मैं नहीं कहता, नॉन मुस्लिम सिटीजन्स की एक टास्क फोर्स बने और वो टास्क फोर्स अपनी रिकमेंडेशन दे। जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ रूलिंग आई हैं, CMAs आई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की मेन जजमेंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस तसुक हुसैन जिलानी साहब की 19 जून 2014 की, उस जजमेंट की रोशनी में जनाब स्पीकर जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उस हवाले से एक एडवाइस दे और गवर्नमेंट उस हवाले से एक टास्क फोर्स बनाए। बहुत इस चीज को जब सीरियस लिया गया तो यहां पे नेशनल असेंबली की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, PMLN, पीपुल्स पार्टी, JUI, बाप, MQM और हमारे और भी जो इंडिपेंडेंट लोग थे, उन सब लोगों ने हमें इस चीज़ को सपोर्ट किया और यूनानिमसली वो रेजोल्यूशन पास हुआ। और कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उस टास्क फोर्स को अप्रूव किया है, जिसमें हमारे 5 सेनेटर जिसका ताल्लुक भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से है और 10 हम MNA जिसका ताल्लुक भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से है, 15 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाई है और उसका चेयरमैन मुझे नामजद किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और असेंबली ने भी ये रिकमेंडेशन दी थी। मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइंदा है। इतने अरसे में जो चीज़ें जिसके ऊपर अमल नहीं हुआ, जो माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ थे जिसको उस तरीके से रिड्रेसल नहीं हुआ, आज वो दिन आ गए हैं। मैं इस हाउस की तरफ से अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी कौम के साथ ये वायदा करता हूँ कि अपने सारे कुलीग्स के साथ मिलके नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी मसले हैं, हमारे सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिस किस्म की एश्योरेंस दिलाई है, कल जिस तरीके की मौलाना फजल रहमान साहब ने एश्योरेंस दिलाई है, पीपुल्स पार्टी हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में माजी में तो हमेशा माइनॉरिटी का मिनिस्टर होता था, मगर पीपुल्स पार्टी के टाइम पे बना था शहबाज भट्टी, उसके बाद नहीं बना, कभी भी इंटरफेथ हार्मनी के। मगर अब कम से कम ये जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के मसले जिसको वो प्रायोरिटी नहीं मिलती थी, अब कम से कम मैं अपने सारे कुलीग्स के साथ मिलके जितने भी इश्यूज़ हैं उनके रिड्रेसल के लिए कोशिश करेंगे कि कम से कम ये
जो दुनिया में जब बाहर जाते हैं तब भी एक मसला होता है, फेटफ में होता है तब भी मसला होता है, रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट में तब भी मसला होता है, हर जगह पे वो इश्यूज हाईलाइट होते हैं। कम से कम अब वो किसी को कहने का मौका नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंटेशन असेंबली में है और उसके जो मसले मसाइल हैं वो अब हल होने जा रहे हैं। मैं आखिर में फिर हाउस का और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, प्रेसिडेंट जरदारी साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, बाप खालिद मक्सी का, MQM का, सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इसकी सपोर्ट की है। मैं आइंदा भी समझता हूं कि हम जो रिपोर्ट पेश करेंगे हर 3 महीने में, उसको भी कम से कम एक डिस्कशन के तौर पर, रिकमेंडेशन के तौर पर उस चीज़ों के ऊपर अमल होगा। थैंक यू। आपको मुबारक हो।